हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उदयपुर, जो कि कल हमने पढ़ा था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्या है उसकी आवाज़ नहीं आई उस वीडियो के अंदर। तो एक बार फिर से हम पढ़ने वाले हैं उदयपुर। आज फिर से आपके सामने होगा उदयपुर के बारे में क्वेश्चन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप भी मेरे साथ उनका क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शो कीजिए कि सर इसका ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उदयपुर की। कल तकनीकी कारणों की वजह से क्या है आपको ने जो उदयपुर पढ़ा था उसकी आवाज़ नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि उदयपुर क्या था और इसके बारे में विवरण विस्तारपूर्वक आपको देखने को लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ उदयपुर की, तो उदयपुर की स्थापना है वो किसने की थी। तो जब यहाँ पे बात आती है स्थापना की, तो यहाँ पे जो उदयपुर की स्थापना है वो कब की गई थी। 1559 के अंदर उदयपुर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1559 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उदय सिंह के द्वारा की गई थी। उदय सिंह के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यानी उदयपुर की स्थापना है वो कब की गई, 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे बात आती है वो है उदय सिंह के द्वारा। यानी उदयपुर की जो स्थापना है वो उदय सिंह ने की थी, लेकिन कब की थी, 1559 ईस्वी के अंदर उदय सिंह ने की थी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ वहां पर पाई जाने वाली जो झील है फतेह सागर झील। यहाँ पे फतेह सागर झील की बात करेंगे तो फतेह सागर जो झील है, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, यहाँ पे मैं फतेह सागर झील के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो फतेह सागर झील है इसके जो निर्माण है वो सबसे पहले 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में किसने करवाया था, महाराणा जयसिंह ने करवाया था। यानी इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जयसिंह ने करवाया था। लेकिन उसका जो श्रेय है वो किसको दिया गया, लेकिन जो श्रेय है वो किसको दिया गया, लेकिन जो इसका श्रेय है वो दिया गया था महाराणा उदय सिंह को। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि निर्माण तो जय सिंह ने करवाया लेकिन उसका श्रेय है वो उदय सिंह को क्यों गया, उसका रीजन है कि महाराणा जय सिंह ने जब 1678 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया तो उसके कुछ सालों बाद जब ओलावृष्टि हुई तो क्या हुआ, जो ये फतेह सागर झील है वो क्या हो गई, नष्ट हो चुकी थी। इसके जस्ट बाद में क्या है, महाराणा उदय सिंह आते हैं और वो क्या करते हैं, ये फतेह सागर जो झील है उसका नव निर्माण करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं, और इसीलिए इसका श्रेय जो है वो महाराणा उदय सिंह को जाता है। अब यहाँ पे बात कर उदय सिंह को, लेकिन इसका श्रेय महाराणा उदय सिंह को दिया गया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रमुख मेलों की बात करेंगे, फिर जनसंख्या की बात करेंगे, फिर यहाँ पे साक्षरता जो दर है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेले। तो यहाँ पे जो लगने वाले जो मेले हैं, तो प्रमुख जो मेले हैं वो पहला है चारभुज का मेला, चारभुज का मेला। दूसरा यहाँ पे जो मेला आता है वो यहाँ पे कौन सा है, ऋषभ देव का मेला, ऋषभ देव का यहाँ पर मेला आता है। यानी पहला मेला यहाँ पे कौन सा लगता है, चारभुज का मेला लगता है, और यहाँ पे दूसरे मेला की बात मैं करूं तो वो मेला यहाँ पे कौन सा लगता है, ऋषभ देव का यहाँ पे मेला लगता है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साक्षरता दर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कर लेते हैं उदयपुर के जनसंख्या की बात। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जनसंख्या, उदयपुर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 23 लाख और 68,420 क्या है, उदयपुर की जनसंख्या है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उदयपुर की जो जनसंख्या है वो है 30,68,420। अब यहाँ पे बात करते हैं उदयपुर के साक्षरता दर।
तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो आता है 74.7%। अगर मैं यहाँ पे उदयपुर की महिला साक्षरता दर की बात करूं तो वो कितना है 48.4%। यानी उदयपुर की महिला जो साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता जो दर है वो है 48.4%। अगर यहां पे मैं बात करूं और साक्षरता दर की तो वो आती है 61 पॉइंट समथिंग। औसत साक्षरता दर, तो औसत साक्षरता जो दर है वो है 61 पॉइंट लगभग 5 या 5 मान लेते हैं 61.5% इसकी क्या है औसत साक्षरता दर है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं मेले होने के बाद में। अब यहाँ पे झीलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, मेले हैं, मंदिर हैं, उनकी बात करेंगे फिर हम। तो यहाँ पे मैं सबसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी जल झील, सबसे बड़ी जल सुरंग, सबसे बड़ी जल सुरंग, सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है आप बता सकते हैं अगर आपको आंसर आता है तो। सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल, मानसी वाकल, जो कहां पे है? उदयपुर के अंदर। फिर यहां पे बात आती है कि प्रमुख बांध उदयपुर के अंदर कौन सा है? प्रमुख बांध, प्रमुख बांध यानी उदयपुर के अंदर बनाया हुआ एक बांध है जो कि प्रमुख बांध है, उसका नाम है वाकल बांध, वाकल बांध। ये क्या है उदयपुर के अंदर, यानी इसकी स्थापना कब की गई? 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? उदय सिंह के द्वारा की गई। अब बात आती है यहाँ पे पाई जाने वाली जो फतेह सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया? 1678 ईस्वी के अंदर उसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन उसका जो श्रेय है वो जाता है महाराणा उदय सिंह को। उसका कारण ये है कि इसके ओलावृष्टि के कारण जो महाराणा जय सिंह के द्वारा कराई गई फतेह सागर झील थी वो नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद उसका पुनः निर्माण है वो उदय सिंह ने करवाया, इसलिए फतेह सागर झील की जो श्रेय है वो किसको जाता है? महाराणा उदय सिंह को जाता है। फिर यहाँ पे मेलों की बात करें तो मेले कौन कौन से मेले हैं? यहाँ पे 2 मेले हैं। पहला मेला आता है ऋषभ देव का मेला, दूसरा मेला यहाँ पे आता है चारभुज का मेला। दोनों मेले यहाँ पे उदयपुर के अंदर भरते हैं। फिर मैं बात करूं उदयपुर की जनसंख्या की, तो उदयपुर की जो जनसंख्या है वो है 30,68,420। अगर यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो वो कितनी है? 74.7%। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें उदयपुर की तो वो है 48.4%। अगर यहाँ पे औसत यानी पुरुष, बच्चे, महिलाएं, वर्ग सबको मिला लिया जाए तो उसकी साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 61.5% है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी जल सुरंग की मैं बात करूं तो उदयपुर के अंदर सबसे बड़ी जल सुरंग पाई गई और उसका नाम है मानसी वाकल। अगर यहाँ पे प्रमुख बांध की बात की जाए तो वो है वाकल बांध। अब यहाँ पे बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात उदयपुर का कितना है? लिंगानुपात, तो उदयपुर का जो लिंगानुपात है वो है 958। अगर मैं यहाँ पे बात करूं उदयपुर के जनसंख्या घनत्व यानी जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व, तो यहां पे उदयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या जो घनत्व है उदयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 962। ये क्या है? उदयपुर का जनसंख्या घनत्व है। अब यहाँ पे इसको एक बार क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं यानी मिटा देते हैं, आगे और देखते हैं टॉपिक को। अब यहां पे बात करेंगे प्रथम आर्ट विश्वविद्यालय, प्रथम आर्ट मार्शल विश्वविद्यालय, वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। इसके बाद मैं बात करूं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय वो भी कहां पे है? आपका जो उदयपुर है
उसके अंदर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूं, सबसे बड़ा ये जो एक नाव चली थी सौर ऊर्जा से संचालित नाव, सौर ऊर्जा से चालित नाव, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है वो कौन सी झील में चली? पिछोला झील में चली। और जो पिछोला झील है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। अब मैं बात करता हूं प्रथम तारघर की। प्रथम जो तारघर है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 फरवरी 1895 को इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर के अंदर। यानी प्रथम तार जो घर है उसकी स्थापना 22 फरवरी 1895 को उदयपुर के अंदर की गई थी। अब बात करते हैं डिजिटल मैप, यानी विश्व के अंदर जो डिजिटल मैप है वो किसका है? उदयपुर का ही है। डिजिटल मैप, प्रथम डिजिटल मैप, प्रथम जो डिजिटल मैप जिसका बना है वो कौन है? उदयपुर है। यानी उदयपुर का क्या है? डिजिटल मैप बना हुआ है। अब यहां पे बात करेंगे इसकी जो प्रमुख झीलें हैं उनकी बात करेंगे, और यहाँ पे जो पाए जाने वाले थे विद्यालय उनकी बातें हो चुकी हैं। बांध की भी हमने बात कर ली है। आधुनिक नाम है इसके प्रयागवाट है, और यहाँ पे पूर्व की वेनिस भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। जिंक सिटी भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं झीलों की। झील, प्रमुख झील, तो यहां पे पहली झील आती है जयसमंद झील। अगर यहां पे मैं दूसरी झील की बात करूं तो दूसरी झील आप यहां पे लिख सकते हैं फतेह सागर झील। तीसरी झील यहां पे गोवर्धन झील, और चौथी पहली हो चुकी है जयसमंद, फिर फतेह सागर, फिर गोवर्धन झील, और फिर यहां पे आएगी उदय सागर झील और पिछोला झील। उदय सागर और लास्ट है पिछोला झील। ये क्या है? उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली झीलें हैं। अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? वो है जयसमंद झील। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? जयसमंद। यानी जयसमंद है वो क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई हुई झील है, और जो क्या है? सबसे बड़ी झील है। अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं जेके सीमेंट का कारखाना। जेके जो सीमेंट है उसका जो कारखाना है, सीमेंट का कारखाना, वो कहां पे है आपका? जेके जो सीमेंट है उसका जो कारखाना है वो भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। अब यहां पे बात आती है जनाना एवं मर्दाना, यानी जनाना एवं मर्दाना जो महल है वो भी कहां पे है? जो आपका उदयपुर है उसके अंदर क्या है? जनाना और मर्दाना महल है। अब यहां पे बात करेंगे हस्तकला की। तो हस्तकला के रूप में यहां पे हस्तकला, तो हस्तकला के अंदर यहां पे क्या आता है? पहला आता है लाख और लकड़ी के खिलौने, लाख और लकड़ी के खिलौने। उसके अलावा पेपर मेशी का काम भी यहां पे किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? हस्तकला, यानी हाथ के द्वारा किए जाने वाले ये क्या थे? कुछ कार्य थे। फिर यहां पे आती है निजी क्षेत्र की चीनी मिल। निजी क्षेत्र की चीनी मिल, तो ये जो मिल है इसकी स्थापना कब हुई थी? जो चीनी मिल है इसकी स्थापना 1976 ईस्वी के अंदर हुई थी।
1976 ईस्वी के अंदर जो उदयपुर के अंदर निजी क्षेत्र की चीनी मिल है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ झील के बाद में मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख जो मंदिर है उनकी बात करते हैं। अब प्रमुख मंदिर यानी आपको क्या बताना है कि उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले जो प्रमुख मंदिर हैं उनका आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो पहला मंदिर आता है अंबिका का मंदिर। फिर दूसरा मंदिर आता है एकलिंग का मंदिर। फिर यहां पे कौन सा मंदिर आएगा, अंबिका माता होगी, एकलिंग माता होगी, ऋषभ देव का मंदिर भी कहां पे है, यहीं पे है। ऋषभ देव का मंदिर भी कहां पे है, यहीं पे है। तेली का मंदिर भी कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। यानी अंबिका माता का, जगदीश का भी मंदिर क्या है, भगवान जो जगदीश हैं उसका मंदिर भी कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। और यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ पे पाया गया है, यानी सोमनाथ केसरियानाथ का भी मंदिर यहाँ पे है। ठीक है, केसरियानाथ का मंदिर लास्ट है, केसरियानाथ का जो मंदिर है वो भी कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। एक बार मैं फिर बता देता हूं इनके बारे में जो इतना कर लिया हमने। उदयपुर के अंदर प्रथम आर्ट विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय, वो भी कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। सौर ऊर्जा से संचालित जो प्रथम नाव है वो कहां पे चलाई गई थी, पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। प्रथम तार घर है वो कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। उसकी स्थापना कब की गई, 22 फरवरी 1895 को की गई। प्रथम डिजिटल मैप किसका बना है, उदयपुर का। विश्व और राजस्थान के अंदर, विश्व के अंदर और राजस्थान के अंदर जिसका डिजिटल मैप बना है वो है उदयपुर। फिर बात आती है प्रमुख झीलों की, तो जयसमंद, फतेह सागर झील, गोवर्धन झील, उदय सागर झील, पिछोला झील। ये क्या है झील, इसमें सबसे बड़ी झील जो मानव निर्मित झील है वो है जयसमंद झील, जो क्या है सबसे बड़ी झील है और मानव निर्मित झील है। फिर यहाँ पे बात करते हैं जेके सीमेंट का कारखाना। जेके सीमेंट का जो कारखाना है वो कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। फिर बात करते हैं जनाना मर्दाना महल की, वो भी कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। फिर हस्तकला की बात करते हैं, तो हस्तकला के अंदर उदयपुर के अंदर किया जाने वाला जो कार्य है वो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। उसके साथ क्या किया जाता है, पेपर मेशी का काम भी यहाँ पे किया जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं निजी क्षेत्र की, जो चीनी मिल है वो 1976 के अंदर उदयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। फिर यहाँ पे मैं बात करूं प्रमुख मंदिरों की, तो उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले जो प्रमुख मंदिर हैं वो पहला मंदिर आता है अंबिका का, दूसरा मंदिर आता है एकलिंग का, तीसरा जो मंदिर आता है वो आता है ऋषभ देव का, चौथा मंदिर आता है तेली का, फिर जगदीश का, भगवान जगदीश का मंदिर, फिर आता है केसरिय नाथ का मंदिर। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सभ्यता की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो सभ्यता पाई जाती है वो पहली आती है आहट सभ्यता आती है। फिर दूसरी जो सभ्यता है वो आती है बलाथोल सभ्यता। तो ये आपके पास क्या है, सभ्यताएं हैं। और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट मंदिर और है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, वो आपने यहाँ पे देखो, अंबिका, एकलिंग, ऋषभदेव, तेली, जगदीश, केसरीनाथ। जो मेन मंदिर है वो कौन सा है, सास बहू का जो मंदिर है वो भी कहां पे है, उदयपुर के अंदर ही है। सास बहू का जो मंदिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सास बहू का मंदिर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जनाना मौलाना वाला भी आ चुका है। सास बहू का जो मंदिर है वो भी कहां पे है, उदयपुर के अंदर ही है। यानी सास बहू का मंदिर आपका कहां पे होगा, उदयपुर के अंदर होगा। सभ्यता की बात करेंगे, फिर जो झील होती है उनकी बात करेंगे। झील तो हमने कर ली है, तो यहां पे जो मैं सभ्यता की बात करूं, सभ्यताएं, पहली जो सभ्यता पाई गई यहां पे आहड़ सभ्यता पाई गई। दूसरी यहां पे सभ्यता जो पाई गई थी वो थी बालाथोल सभ्यता। फिर सभ्यता के बाद में यहां पे मैं बात करने वाला हूं
हवेलियों की बात करूं, प्रमुख हवेलियां उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख हवेलियां, तो यहाँ पे जो प्रमुख जो हवेलियां हैं उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। तो प्रमुख जो हवेली है वो आपकी आती है सबसे पहले सोमनाथ की जो हवेली है उसकी आएगी सबसे पहले, और फिर जो आपकी आएगी वो है बागुर की। यानी सबसे पहले प्रमुख हवेली बतानी है उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर जो पहली हवेली है वो है आपकी कौन सी हवेली है? पहली हवेली उदयपुर की ये है। दूसरी हवेली, इसका नाम क्या है? मोहन सिंह। दूसरी हवेली है वो है बागुर की, बागुर की हवेली। अब हवेलियों के बाद में बात होती है छतरियों की, यानी यहाँ पे जो पाई जाने वाली जो छतरियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो अब यहाँ पे बात होगी। तो प्रमुख छतरियां, तो उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली जो प्रमुख छतरियां हैं उनके बारे में अब आपको क्या क्या वर्णन मिलेगा। तो उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली जो छतरी है, पहली जो छतरी है उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली वो है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी, जो क्या है, जिसे 8 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। 8 खंभों की छतरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महाराणा प्रताप की जो छतरी है उसको अंदर 8 खंभे लगे हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि 8 खंभे की छतरी कहां पे पाई जाती है, तो वो होगा उदयपुर के अंदर। किसकी है? महाराणा प्रताप की है। यहाँ पे दूसरी छतरी की अब हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरी छतरी है वो है सिसोदिया राजवंश की। किसकी है? सिसोदिया दिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश, यानी दूसरी जो छतरी प्रमुख है वो है सिसोदिया राजवंश की। तीसरी जो छतरी आती है वो आती है उदयपुर की छतरी, उदयपुर की छतरी। ये थी प्रमुख छतरी। यानी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख 2 सभ्यताएं, पहली सभ्यता है आहट सभ्यता और दूसरी सभ्यता है बालाथोल सभ्यता। फिर यहाँ पे उदयपुर के अंदर प्रमुख हवेलियों की बात करें तो प्रमुख जो हवेलियां हैं वो है एक तो मोहन सिंह की और दूसरी है बागुर की। अगर मैं यहाँ पे छतरियों की बात करूं तो यहाँ पे प्रमुख 3 छतरियां हैं। पहली है महाराणा प्रताप की, जिसे 8 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरी है वो है सिसोदिया राजवंश की। तीसरी है वो उदयपुर की क्या है? छतरी है। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम महल। यहाँ पे पाए जाने वाले जो महल है वो पढ़ेंगे, फिर दुर्ग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब बारी आती है महल की। तो यानी उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले जो प्रमुख महल है उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख महल, तो उदयपुर के अंदर पाए जाने वाला प्रमुख महल पहला आता है वो आता है राजकुमार का महल, राजकुमार का महल पहल। दूसरा आता है जगनिवास महल। तीसरा महल आता है मोती महल। और चौथा महल यहाँ पे कौन सा होगा? यानी राजकुमार का महल हो चुका है, मोती महल हो चुका है, और इसके बाद में एक महल और है वो है खुश महल। कौन सा महल? खुश महल। खुश महल है, ये कहां पे पाया जाता है? उदयपुर के अंदर। यानी प्रमुख महलों की बात करें उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले, पहला आता है राजकुमार और दूसरा आता है जगनिवास महल, तीसरा आता है उदयपुर का प्रमुख जो महल है वो है मोती महल, चौथा महल है वो है खुश महल। इसके बाद में यहाँ पे मैं दुर्ग की बात कर लेता हूं। दुर्ग, तो यहाँ पे सज्जनगढ़ का दुर्ग पाया जाता है, जो क्या है? सबसे छोटा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग पाया जाता है उदयपुर के अंदर? सज्जनगढ़ का, सज्जनगढ़ का दुर्ग। यानी यहाँ पे क्या पाया जाता है? सज्जनगढ़ का दुर्ग पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उदयपुर का, उदयपुर का मुकुटमणि, मुकुटमणि कहा जाता है। यानी सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है उसे उदयपुर का क्या कहा जाता है? मुकुटमणि कहा जाता है। ठीक है।
ये तो हुई आपकी बात। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हस्तकला हो चुकी है। खनिज संपदा की बात करूं, वन्य जीव अभ्यारण्य की मैं यहाँ पे एक और बता देता हूं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य वो है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फुलवारी की नाल तो कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। फुलवारी की नाल कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। बायोडीजल से आधारित रिफाइनरी, बायोडीजल, बायोडीजल रिफाइनरी ये भी कहां पे है, बायोडीजल की जो रिफाइनरी है ये भी आपका जो उदयपुर है उसके अंदर क्या है, पाई गई थी। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, जो यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। और जो नदियां हैं उनके क्या पढ़ने वाले हैं, उद्गम स्थल, यानी जो प्रमुख जो नदियां हैं यहाँ की पहली नदी आती है वो है बेड़िस नदी। नदियां यानी उदयपुर के अंदर जो नदियां हैं उनकी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। पहली नदी आपकी आती है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी है, इसका आपको क्या बताना है, उद्गम स्थल। तो बेड़च नदी है उसका उद्गम स्थल। बेड़च जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, गोगुंदा की पहाड़ियां। जो गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं वो किसका उद्गम स्थल है, गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं वो आपका बेड़स नदी है। फिर आपकी दूसरी नदी आती है वो है सोम नदी, सोम नदी। सोम जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल यानी जो सोम नदी है जो उसका उद्गम स्थल है वो है बिछामेड़ी की पहाड़ियां, बिछामेड़ी की पहाड़ियां। यहां पे तीसरी नदी जो आती है वो है साबरमती नदी। तीसरी नदी कौन सी है, साबरमती, साबरमती नदी, जिसका उद्गम स्थल क्या है, गोगुंदा की पहाड़ियां। उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां। यानी साबरमती जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं अगली नदी की, जो क्या है, अगली जो नदी है वो कौन सी है, सेई नदी। चौथी नदी है वो कौन सी है, सेई नदी। सेई नदी का उद्गम स्थल क्या है, जो सेई नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है पादरना की पहाड़ियां, पादरना गांव की पहाड़ियां। और लास्ट जो है वो है वाकल नदी। कौन सी नदी है, वाकल नदी। लास्ट जो है वो है वाकल नदी। तो जो वाकल नदी है इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम जो स्थल है वो क्या है, उद्गम जो स्थल है वाकल नदी का वो आता है गोरा गांव की पहाड़ियां, गोरा गांव की पहाड़ियां। ठीक है। हरे रंग का जो ग्रेफाइट पाया जाता है वो कहां पे पाया जाता है, उदयपुर के अंदर। हरे रंग का ग्रेफाइट, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोबारा से एक दो पॉइंट और बचे हैं उनको करा देता हूं। यहाँ पे जो पाई जाने वाली जो नदियां हैं उनके उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नदी आती है कौन सी है, बेड़स नदी है। और जो बेड़स नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, बेड़स नदी है उसका उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ियां। दूसरी जो नदी आपकी आती है वो आती है, कौन सी नदी आती है, सोम नदी।
सोन नदी है, और उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ पे आता है बिछामेड़ी की पहाड़ियां, यानी जो सोन नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या आता है? बिछामेड़ी की पहाड़ियां। तीसरी नदी आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी है जो उसका उद्गम स्थल है वो है गोविंदा की पहाड़ियां। अगली नदी आती है वो आती है सेई नदी। सेई नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पदरना जो गांव है उसकी पहाड़ियां। अगली आती है वाकल नदी। वाकल जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो आता है गोरा जो गांव है उसकी पहाड़ियां। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो पाए जाने वाले प्रमुख महल हैं। तो प्रमुख महलों की अगर यहाँ पे बात करें तो पहला महल यहाँ पे आता है राजकुमार का महल। दूसरा महल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो आता है जगनिवास महल। फिर आता है यहाँ पे पाए जाने वाला मोती महल। फिर यहाँ पे एक और महल पाया जाता है वो है खुशी महल, खुश महल के नाम से जिसे जाना जाता है। फिर यहाँ पे में एक दुर्ग पाया जाता है उदयपुर के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? सुजानगढ़, सज्जनगढ़ का दुर्ग कहा जाता है, जो क्या है? सबसे छोटा, जो सबसे छोटा क्या है? दुर्ग है, और जिसे क्या कहा जाता है? उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। यानी उदयपुर का, यानी जो सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है उसे उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे क्या है? फुलवारी की नाल है। फुलवारी की नाल कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। बायोडीजल आधारित जो रिफाइनरी है वो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपका जो आज का जो टॉपिक है वो होता है क्या? पूरा। यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं बता है, जो मेन थे वो मैंने करा दिए हैं। फिर भी एक दो टॉपिक, एक दो पॉइंट हो सकता है रह गए हो, जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान है वो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कौन सी? राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, आयुर्वेद शोध संस्था। तो ये कहां पे है? आयुर्वेद की जो शोध संस्था है वो हमारा जो उदयपुर है उसी के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे एक बैंक था, महिला कोर बैंकिंग। कौन सा? महिला कोर बैंकिंग। ये भी कहां पे है? जो हमारा उदयपुर है उसके अंदर है। क्या है? महिला जो कोर बैंकिंग है ये कहां पे है? उदयपुर के अंदर। सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो कहां पे है? सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी, तो जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो है बागोर की हवेली में। बागोर की हवेली, यानी जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। और कहां पे है? बागोर की जो हवेली है उसके अंदर है। अब यहां पे बात करूं मैं देश और राज्य की। प्रथम हेल्थ फूड जो सोसाइटी है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। यानी राज्य और जो हमारा देश है उसकी हेल्थ फूड जो संस्थान है वो भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। तो ये भी आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे कि देश और राज्य की प्रथम, देश और राज्य की, देश एवं राज्य की हेल्थ फूड सोसाइटी, ये भी कहां पे है? आपका जो उदयपुर है उसके अंदर है। देश का प्रथम, हमारा जो देश है उसका प्रथम ह्यूमन आर्टिफिशियल जो पार्क है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। प्रथम ह्यूमन आर्टिफिशियल पार्क है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर। तो प्रथम ह्यूमन आर्टिफिशियल पार्क कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। अब ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। आधुनिक नाम मैंने आपको बता चुका हूं कि उदयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें लेक प्लेस ऑफ सिटी भी इसे क्या है कहा जाता है। प्रागवाट भी इसे कहा जाता है, पुराना नाम है प्रागवाट, यानी प्राचीन नाम है इसका प्रागवाट। और मेवाड़ता भी इसे कहा जाता है।
तो ये था आज का आपका टॉपिक। उदयपुर के अंदर जितने भी जो मेन टॉपिक थे वो आपको करा दिए गए हैं, जैसे उद्गम स्थल है वो, पहाड़ियां हैं वो करा दी, महल है वो भी करा दिए, यहाँ पे मारे जाने वाले जो मंदिर है वो भी आपको करा दिए गए हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। आप भी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और इसके अंदर आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा उदयपुर के अंदर वो भी कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और फिर अगर आपका कोई और सुझाव हो कि इस टॉपिक के ऊपर क्या किया जाए, आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बताया जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना होगा कि सर हमें इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को आपको एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। वो भी क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनका क्या किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, यानी उनको क्या किया जाएगा, संलग्न किया जाएगा एक जगह पर, एकत्रित करके पॉइंटों के रूप में उसे बनाया जाएगा, ना कि निबंध के रूप में। क्योंकि निबंध के रूप में जब वो आपके सामने होगा तो उसको याद करना इतना आसान नहीं है, लगभग ना के बराबर होता है। क्योंकि निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। क्या है कि हमें तो कुछ क्या है, कुछ मेन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमें तो वो क्या है उनसे निकालने हैं जो एग्जाम में आने के लायक हैं। तो आपको क्या है, कोई भी जो टॉपिक है, जो भी जिला लग रहा है कि सर इस जिले के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हम आपके सामने पूरी डिटेल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसकी हम आपके सामने बताएंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा उदयपुर की दशक की वृद्धि दर की